दिल्ली, सपनों का शहर, जिंदगी का शहर, लेकिन अब डर का शहर। एक अनजान बुराई का साया पड़ गया है। ये सब शुरू हुआ एक फुसफुसाहट से, एक अफवाह से, एक बुरे सपने से जो चुपके चुपके शेयर किया गया। फिर ये हकीकत बन गया। एक 17 साल का लड़का अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई जबरदस्ती घुसने का सबूत नहीं, बस एक भयानक खामोशी और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान। एक ब्लू व्हेल जिसका शरीर अजीब निशानों से ढका हुआ था। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। माता पिता घबरा गए, बच्चे फुसफुसाते रहे। पुलिस हैरान थी। ये ब्लू व्हेल किलर कौन था? इन निशानों का क्या मतलब था? शहर की सांसें थम गईं। एक कातिल खुला घूम रहा था, मासूमों को अपना शिकार बना रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन एक अच्छा लड़का था, शांत, पढ़ाकू, थोड़ा शर्मीला। लेकिन हाल ही में कुछ बदल गया था। वो अपने आप में खोया रहता था, घंटों ऑनलाइन बिताता था। उसके माता पिता को लगा कि ये बस एक दौर है। वो गलत थे। अर्जुन एक खतरनाक ऑनलाइन गेम का दीवाना हो गया था। एक ऐसा गेम जो रोमांच का वादा करता था लेकिन देता निराशा। एक गेम जिसका नाम था ब्लू व्हेल। वो अजीब निशान बनाने लगा, मौत की बातें करने लगा। फिर मिला एक नोट, उसके हाथ में कसा हुआ, कांपते हाथों से लिखा हुआ। यही एक रास्ता है, इसमें लिखा था, व्हेल मुझे आजाद कर देगी। पुलिस हैरान थी। क्या ये आत्महत्या थी या कुछ और भयानक? जांच पुलिस को इंटरनेट के अंधेरे कोनों तक ले गई। चैट रूम्स और सीक्रेट वेबसाइट्स की एक छिपी हुई दुनिया। एक ऐसी जगह जहां ब्लू व्हेल चैलेंज फल फूल रहा था। गेम आसान था लेकिन जानलेवा। 50 कामों की एक सीरीज, हर एक पिछले से ज्यादा खतरनाक। खुद को नुकसान पहुंचाना, नींद से वंचित रहना, अकेला रहना। आखिरी काम, आत्महत्या। पुलिस को पता चला कि अर्जुन अकेला नहीं था। शहर भर में दूसरे किशोर भी इस गेम का शिकार हो गए थे। ब्लू व्हेल किलर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक ग्रुप था, परछाइयों में छिपा, कमजोर दिमागों को बहकाता हुआ। दिल्ली दहशत की गिरफ्त में थी। माता पिता अपने बच्चों को इंटरनेट इस्तेमाल करने से डरते थे। स्कूलों ने चेतावनियां जारी की। मीडिया में हंगामा मच गया। हर दिन नई अफवाहें, नए सिद्धांत सामने आते थे। क्या ब्लू व्हेल किलर कोई विदेशी ताकत थी? कोई नाराज किशोर, कोई पंथ? पुलिस पर भारी दबाव था। उन्हें जिम्मेदार लोगों को ढूंढना था, इससे पहले कि और जानें चली जाएं। जो शहर कभी सोता नहीं था, अब डर से सताया जा रहा था। जांच मुश्किल साबित हो रही थी। डार्क वेब एक भूल भुलैया थी जो बंद गलियों और झूठे सुरागों से भरी थी। अपराधियों की गुमनामी ने उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन बना दिया था। पुलिस ने एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बनाई जो दिन रात केस को सुलझाने में लगी थी। उन्होंने चैट रूम में घुसपैठ की, आईपी एड्रेसेस ट्रैक किए और अनगिनत किशोरों से पूछताछ की। लेकिन ब्लू व्हेल किलर हमेशा एक कदम आगे था, डिजिटल ब्रेड क्रम्स छोड़ता हुआ, लेकिन अपनी असली पहचान कभी नहीं बताता। एक अनपेक्षित जगह से ब्रेक थ्रू मिला। एक जवान लड़की जिससे ग्रुप ने संपर्क किया था, लेकिन वो उनके चंगुल से बच निकली थी। उसने पुलिस को जरूरी जानकारी दी। एक नाम, एक जगह, ब्लू व्हेल किलर के दिमाग की एक झलक। पुलिस ने दिल्ली के एक शांत उपनगर में एक घर पर छापा मारा। उन्हें कंप्यूटर, फोन और सबूतों का खजाना मिला। ब्लू व्हेल किलर कोई खतरनाक मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि किशोरों का एक ग्रुप था, बोर, निराश, इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में रोमांच ढूंढते हुए। गिरफ्तारियों ने शहर में हलचल मचा दी, लेकिन राहत थोड़े समय के लिए ही थी। किशोरों ने दावा किया कि वो बस आदेशों का पालन कर रहे थे, कि असली मास्टरमाइंड अभी भी बाहर है। पुलिस को शक था, लेकिन वो इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जांच जारी रही, लेकिन निशान ठंडा पड़ गया था। ब्लू व्हेल किलर गायब हो गया था, डर और अनुत्तरित सवालों की विरासत छोड़कर। ब्लू व्हेल चैलेंज सुर्खियों से गायब हो गया था, लेकिन इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा था। परिवार बिखर गए थे, जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई थीं। अर्जुन के माता पिता के पास सिर्फ अपराध बोध और अनुत्तरित सवाल रह गए थे। उन्होंने संकेत क्यों नहीं देखे? क्या वे कुछ और कर सकते थे? शहर ने एक कठोर सबक सीखा था,
इंटरनेट एक खतरनाक जगह हो सकती है और इसकी गहराई में छिपे राक्षस बिल्कुल असली हैं। सालों बीत चुके हैं, लेकिन ब्लू व्हेल किलर का रहस्य अनसुलझा ही है। क्या किशोर सच कह रहे थे? क्या कोई मास्टरमाइंड सब कुछ नियंत्रित कर रहा था? पुलिस ने कभी केस नहीं छोड़ा, लेकिन जवाब अब भी मायावी हैं। ब्लू व्हेल हमारे डिजिटल दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयानक याद दिलाता है, और कहीं बाहर इंटरनेट की विशालता में ब्लू व्हेल किलर इंतजार कर रहा होगा, देख रहा होगा, अपनी अगली चाल की योजना बना रहा होगा।